हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ना होगा, और वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैं इसे एक स्टोरी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं कार्टून देखता था जिसका नाम था विक्रम और बेताल। उसमें क्या होता है कि जो बेताल होता है ना, वो विक्रम को स्टोरियाँ सुनाता है। तो उसमें से एक स्टोरी थी 4 भाइयों की जो कि बेरोजगार होते हैं। एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि अब हम 1 साल के लिए अलग हो जाएंगे और फिर कोई अच्छी सी स्किल सीखने के बाद फिर से मिलेंगे। अब 1 साल के बाद वो चारों फिर से मिलते हैं। इसे ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए मैं चारों भाइयों को ए, बी, सी और डी नाम दे देता हूँ। अब जो ए होता है उसके पास ऐसी स्किल होती है कि वो किसी भी छोटी हड्डी से पूरा कंकाल बना सकता है। और जो बी होता है उसके पास ऐसी स्किल होती है कि वो किसी कंकाल में मांसपेशियाँ और चमड़ी ऐड कर सकता है। जो सी होता है उसके पास ऐसी स्किल होती है कि वो किसी भी मृत शरीर में जान डाल सकता है। और जो डी होता है उसके पास ऐसी स्किल होती है कि वो एक ही फूंक से किसी जिंदा इंसान को मार सकता है। अब हम इसे वेब डेवलपमेंट के साथ रिलेट करते हैं। तो ए, बी और सी का रोल है, डी का यहाँ पर कोई रोल नहीं। तो अब जो ए है वो HTML है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। उसके बाद जो बी है वो CSS है। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब कि ये वेबसाइट में स्टाइल ऐड करने का काम करती है, जैसे कि कलर, एनिमेशन, बैकग्राउंड इमेज, फॉन्ट एंड मैनी मोर। अब जो सी है वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करती है। जैसे कि कोई वेबसाइट है, उसमें डार्क मोड एंड लाइट मोड का ऑप्शन होता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो मोड चेंज होता है। ये काम जावास्क्रिप्ट के द्वारा होता है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि अगर आप वेबसाइट को किसी अदर डिवाइस में ओपन करें, जैसे कि मोबाइल में ओपन करें, तो भी वो यूजर को सिस्टमेटिकली दिखे। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल में वेबसाइट का हेडर 3 डैश के फॉर्म में दिखता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं, जबकि डेस्कटॉप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक रो के फॉर्म में होता है। अब टूल्स की बात करते हैं तो आपको कोड एडिटर के बारे में पता होना चाहिए। कोड एडिटर में आप कोडिंग करते हैं, तो अब कौन सा कोड एडिटर अच्छा होता है, इसे कैसे सेटअप करते हैं, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। कोड एडिटर के बाद आपको वर्जन कंट्रोल, गिट एंड गिटहब के बारे में भी पता होना चाहिए। गिट में आपको सीखना है कि कैसे आप गिट को यूज करके अपने कोड में चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। गिटहब में आपको सीखना है कि आप दूसरों के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। अब फ्रेमवर्क्स की बात करें तो आप CSS के लिए टेलविन या बूटस्ट्रैप में से किसी एक को सीख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में यही दोनों यूज़ होती है। अब इन दोनों फ्रेमवर्क्स में होता क्या है कि प्री बिल्डेड क्लासेस होती है, और जब आप किसी टैग पर इसे यूज़ करते हैं तो उसकी स्टाइल वहाँ पर अप्लाई हो जाती है। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो Vue.js और AngularJS दोनों फ्रेमवर्क हैं, तो आप उनमें से किसी एक को सीख सकते हैं, या आप React.js को भी सीख सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और फिलहाल वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। वेब डेवलपमेंट फील्ड में कंसिस्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहना होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना होता है, और उसके साथ-साथ आप जो इसके रिलेटेड जो ब्लॉग्स होते हैं उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नेटवर्किंग से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि किसी का मीटअप अटेंड कर सकते हैं, या ट्विटर पे कोई चैट चल रही हो जो वेब डेवलपमेंट के बारे में है, तो आप उसे भी जॉइन कर सकते हैं, या आप किसी अदर डेवलपर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहे। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में आप कोडिंग सीख रहे हैं, तो याद रखें कि इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और टाइम की ज़रूरत होगी। आप 1 महीने में कोडिंग नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। इस समय में आप सिर्फ इसे समझ सकते हैं,
आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में और लॉजिक बिल्डिंग करने में आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस के साथ इसे सीखते रहना है। इसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इसे बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो आप ये गलती मत करना, आपको इसे प्रैक्टिस के साथ ही सीखना होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।